रॉ वाटर पंप या रॉ वाटर पंप भी बोल सकते हैं, इसको फीड पंप भी बोल सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो टैंक है, एक टैंक जिस पानी को साफ करना है वो एक टैंक में होता है, उसको वो खींचता है, उसको वो खींच के आगे जो पूरे आरओ प्लांट में प्रेशराइज करता है, आरओ प्लांट में डालता है। तो इसका मेन फंक्शन हुआ पानी को टैंक से लेना और आगे इसको पास करना। फिर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इसका फ्लो रेट क्या रहेगा और ये कितना बड़ा होगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो इसके फैक्टर्स होते हैं कि भाई हमें कितनी कैपेसिटी का आरओ प्लांट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी होगी। जैसे जनरली 100 लीटर का आरओ प्लांट बनाना है जो 1 घंटे में आरओ पानी साफ करके देगा, तो इसकी कैपेसिटी होगी 200 लीटर। कारण क्यों है? क्योंकि वो पीछे से 200 पानी लेगा, 100 वेस्ट हो जाएगा, 100 प्योर हो जाएगा। हमने 100 प्योर की कैपेसिटी हमने डिस्कस की कि 100 लीटर आरओ प्लांट चाहिए, तो एक 100 लीटर पीछे वो तब देगा साफ पानी जब वो पीछे से 200 लीटर देगा। तो इसकी कैपेसिटी इस तरह से डिसाइड होती है। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि इसमें वेसल्स या सैंड मीडिया फिल्ट्रेशन जो हमने देखा वो कितने लगे हुए हैं, कितनी फिल्ट्रेशन स्टेज है। तो उतनी जितनी बड़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन स्टेज हो जाएंगे उतना बड़ा बड़ा पंप का साइज भी हो जाता है। तो जितना हायर प्रेशर के लिए बड़ा पंप लगेगा, छोटा पंप कम प्रेशर है, कम स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है, तो उसके लिए थोड़ी कम कैपेसिटी का लगेगा। इन पंप्स को आपने देखा भी होगा, घरों में भी हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं मोनोब्लॉक पंप्स और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इनको बोलते हैं, है ना। अब ये पंप्स की रेटिंग्स है, जैसे हम पढ़ते हैं कि करंट रेटिंग क्या है। पंप जनरली दो तरह से अवेलेबल होते हैं, सिंगल फेस में अवेलेबल होते हैं, 3 फेस में भी अवेलेबल होते हैं। तो और इसमें आरओ प्लांट में जो हम जनरली फेमस या पॉपुलर मेक्स हैं, क्रॉम्पटन आपने सुना है, किर्लोस्कर आपने सुना होगा, सीआरआई का पंप आपने सुना होगा। और इसमें कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स के पंप हैं जो बहुत अच्छे पंप हैं। जैसे सुमो एक जापानीज़ पंप है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पंप होता है। एक ग्रूनफॉस एक पंप है, यूएस का पंप है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत एक्सपेंसिव पंप भी है। और जनरली ये पंप 3 फेस में ही अवेलेबल होता है, ऑर्डर पे अवेलेबल होता है। इजीली ऐसा नहीं है कि हमें आज ज़रूरत है हम जाके ले ले, तो अगेंस्ट ऑर्डर ये बनता है। एक विलो का पंप है, ये यूके की कंपनी का पंप है। तो ये कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। अच्छा, अब हम बात हैं कि पंप कितने यूज़ हो सकते हैं। फीड पंप तो एक ही पंप चाहिए हमें एक आरओ प्लांट के लिए, लेकिन जब हम आरओ प्लांट की बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो उसको हम ये करते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो किसी वजह से, तो इसके साथ एक वर्किंग पंप भी रखते हैं, एक स्टैंड बाय पंप भी। या तो उसको दो तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, या तो एक पंप 1 घंटे चलता है, दूसरा पंप दूसरे घंटे चलता है, फिर अगले नेक्स्ट घंटे में फर्स्ट पंप चलेगा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि वो इसलिए किया जाता है कि बाई चांस अगर इन केस कोई पंप एक ख़राब भी होता है तो हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं रुकता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल वर्किंग सिंगल पंप भी हो सकता है और वर्किंग पंप एंड स्टैंड बाय 2 पंप भी हो सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं जो फीड पंप है या रॉ वाटर पंप है उसकी कैपेसिटी हम देख लेते हैं। एक चार्ट है, इसमें 0.25 HP का पंप है जो फर्स्ट नंबर पे है, वो 100 लीटर आरओ के लिए सूटेबल है। जो सेकंड नंबर पे है 0.5 HP का है, 250 लीटर पर आर की कैपेसिटी का जो आरओ प्लांट है उसके लिए सूटेबल है। इसी तरह से थर्ड नंबर पे 1 HP या 1 हॉर्स पावर का जो पंप रहेगा वो 500 लीटर आरओ प्लांट के लिए सूटेबल रहता है। फोर्थ नंबर पर हम देख रहे हैं 1.5 HP का है तो 1000 लीटर के लिए सूटेबल है। 2 HP का है वो 2000 के लिए सूटेबल है। 2.5 HP का है 3000 से 4000 लीटर पर आर की कैपेसिटी का जो आरओ प्लांट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सूटेबल रहता है। और 3 HP का 1000 लीटर पर आर की 5000 लीटर पर आर की जो कैपेसिटी होती है उसके लिए सूटेबल होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ रही है पंप की रेटिंग, पंप की पावर भी बढ़ती चली जाती है। ऐसे चाहे हम 5000 बना रहे हैं, चाहे 10,000 बना रहे हैं, 25,000 बना रहे हैं, तो ऐसे उसी के अकॉर्डिंग पावर रेटिंग्स
पंप की बढ़ती रहती है। अभी हमने देखा आरओ वाटर पंप के बारे में, रॉ वाटर पंप के बारे में या फीड पंप के बारे में। इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो इस फिगर में, ऊपर वाली फिगर में क्या नज़र आ रहा है कि रॉ वाटर टैंक है। एक टैंक से रॉ वाटर पंप पानी लेके आगे प्रेशर वेसल में या वेसल में, ब्लू कलर की जो वेसल नज़र आ रही है उसमें डाल रहा है और उससे पानी आगे जा रहा है। और आगे एक हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, हाई प्रेशर पंप अगेन वो मेम्ब्रेन में डाल रहा है और पानी ट्रीट हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम, स्टेज बाय स्टेज हम नेक्स्ट चल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर नीचे वाली फिगर में हम देखते हैं, फीड पंप ने पानी लिया और एक वेसल में डाल दिया। वेसल एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जब 3 या 4 होती हैं तो उनका पर्पस अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेसल में आरओ पंप ने लिया और वो फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन है। तो फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन होने के लिए वो पानी में उसको वेसल के अंदर डालता है। अभी हम देखें कि वेसल में है क्या, और फिर हम उसके बाद हम वेसल के बारे में भी पढ़ेंगे, वेसल किस तरह से होती है। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि वेसल्स के अंदर क्या होता है। फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन वेसल्स के अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है।